जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि दोस्तों 2 तारीख को आपका लोको पायलट ALP CVT 2 का एग्जाम है। तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ALP एंड टेक्नीशियन। दोस्तों ALP लास्ट ईयर पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लोको पायलट CVT 2 के टॉप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एग्जाम डेट आपका स्टार्ट हुआ था 9/8/2018 से 31/8/2018 तक, जिसमें पूछे गए सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन। यानी दोस्तों साइंस हम लोग सारे क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। आप भी इन क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन कर लेना, जिससे आपका अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि 2 तारीख को आपको जो एग्जाम आएगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो रेलवे में 1/3 के माइनस मार्केंगे और पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी मेरिट बनेगी, जबकि पार्ट 2 आपका थ्योरी का रहेगा जिसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चन बेस पे आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन पार्ट 1 में आपको मेरिट हासिल करना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था RRB ALP 2018 में, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर इसका अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह कथन सत्य नहीं है, जबकि पहला अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। वहीं पूछा गया सी में अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। लास्ट है जनन ग्रंथि ग्रेनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर नाभिक। नाभिक को कोशिका का यानी नाभिक कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइट आंसर राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊतक क्या होता है? आपको बताना है कि ऊतक क्या होता है। तो राइट आंसर वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, यही हमारे ऊतक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। राइट आंसर हड्डी एक संयोजी ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? राइट आंसर स्क्लेरर काइमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसे विभेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? राइट आंसर लेटरस मेरिस्टेम के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि लंबवत विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? राइट आंसर कोलेनकाइमा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? राइट आंसर विभाज्य ऊतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरर काइमा में। इसमें स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल स्थायी ऊतक जाइलम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था 2018 में RRB ALP में, DNA एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर जीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। राइट आंसर अपने जीन का आधा, यानी 50% माता का योगदान, 50% पिताजी का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीवनी TTRR है तो समलक्षणी फेनोटाइप होगा। तो राइट आंसर बोना और गोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर झुर्रीदार बीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान आनुवांशिक सामग्री के वाहक है। राइट आंसर जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। राइट आंसर इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? राइट आंसर 44 गुणसूत्र प्लस XX। यानी यहाँ बालिका की बात की जा रही है तो 44 गुणसूत्र होते हैं, साथ ही प्लस में XX होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। एक DNA अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से रज्जु कोण जैसे कि एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन आपको दिया है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बी है गुणसूत्र कारक का वाहक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। केवल कथन ए और बी सही है जबकि सी गलत है। यहाँ पे सी पूछा गया था मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के रूप में अनुरूप हो जाती हैं। यह ऑप्शन आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रासायनिक विकास से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? राइट आंसर प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे वायुमंडल कम हो रहा है, यानी आगे वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? तो राइट आंसर हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वे से अंग जिनकी मौलिक संरचना जो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है क्या कहे जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समजात अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति संबंधित हैं जो कि निम्न में से खालिस्तान में विकसित हुए। राइट आंसर अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? राइट आंसर बाइनरी विखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो राइट आंसर हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाइड्रा प्रजनन करता है। राइट आंसर मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? तो राइट आंसर जेली फिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? राइट आंसर ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? राइट आंसर स्नेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? राइट आंसर एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? राइट आंसर ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान कितने से कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5 से कम होने पर pH मान दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? राइट आंसर रसवेदी अभिग्राहक यानी गिस्ट्री रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? राइट आंसर छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? राइट आंसर विटामिन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? राइट आंसर विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? राइट आंसर प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 70 से 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? राइट आंसर लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान ऊतक एक वाहिका के व्यास को बदल देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? राइट आंसर प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? राइट आंसर हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पर होता है? राइट आंसर कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? राइट आंसर मज्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खालिस्तान में पाया जाता है? राइट आंसर मोलिनीकृत एक्सोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्राहक होता है? राइट आंसर अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? राइट आंसर हृदय का धड़कना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्यों के अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर मेडुला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केबल कोलेजन फाइबर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? राइट आंसर सिराओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्यों में मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको बताने कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है? तो राइट आंसर लीवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? राइट आंसर आयोडीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे खालिस्तान कहते हैं? राइट आंसर मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को कहा जाता है? राइट आंसर नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि खालिस्तान शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? राइट आंसर लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लैंगिक प्रजनन यानी अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में खालिस्तान होता है? तो राइट आंसर नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिमेंगी कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? राइट आंसर गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? राइट आंसर एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? राइट आंसर मूत्राशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? राइट आंसर डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण स्तर प्राप्त होता है? राइट आंसर गर्भनाल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? राइट आंसर गर्भनाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है? राइट आंसर गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृषण खालिस्तान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? राइट आंसर अंडकोश की थैली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है?
राइट आंसर युग्मनज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? राइट आंसर रजो दर्शन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर अंड जनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इबोला है, आपको बताने कि इबोला क्या होता है? तो राइट आंसर पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तंद कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अधिक जटिल निवास स्थान में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ कौन निवास करते हैं? जीवाणु। तो राइट आंसर जीवाणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। राइट आंसर साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। राइट आंसर प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन एक सेंटोफ्रोड यानी सेप्रोट्रॉफ है? तो राइट आंसर कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। राइट आंसर काइटिन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान एक बहुकोषीय जीव है। राइट आंसर एगेरिकस एक बहुकोषीय जीव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो राइट आंसर मीथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे खालिस्तान समूह से संबंधित थे। राइट आंसर थेलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? राइट आंसर ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान नग्नबीजी होते हैं। राइट आंसर पाइनस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परागकण किसमें पाए जाते हैं? राइट आंसर परागकोश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन एक उभयलिंगी पुष्प है? राइट आंसर सरसों का पुष्प एक उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो राइट आंसर कार्पेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? राइट आंसर पुंकेसर और कार्पलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुष्पों का मादक जनन अंग कहलाता है, यानी पुष्पों का मादा जनन अंग कौन सा कहलाता है? राइट आंसर कार्पेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान पौधों का नर प्रजनन अंग कहलाता है। राइट आंसर पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? राइट आंसर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइटो हार्मोन क्या है? राइट आंसर फाइटो हार्मोन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। राइट आंसर ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? राइट आंसर जिबरेलिन अम्ल के द्वारा, यानी जिबरेलिक अम्ल के द्वारा पौधों में बौनापन नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, इन आपको बताना है कि वृद्धि हार्मोन्स किस प्रकार कार्य करता है। तो राइट आंसर हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधे का सार्वभौम प्राकृतिक ऑक्सीजन है। राइट आंसर IAA, यानी IA पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? राइट आंसर ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान कोशिका विभाजन से संबंधित है। राइट आंसर साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? राइट आंसर बीजांड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पार्थेनोकोपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? राइट आंसर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। राइट आंसर वनस्पतिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिका प्रवर्धित करता है? राइट आंसर ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? राइट आंसर पौधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं? राइट आंसर गन्ना, आलू और केला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक प्रजनन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, वनस्पतिक भागों यानी वनस्पतिक भागों या बीज के बजाय पौधों के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहलाता है? राइट आंसर टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पौधे यानी निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस गैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड दवा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिनका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको सेशन जरूर अच्छा सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए साइंस एंड बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर लिया है। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को एक बार और रिवीजन कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। हो सकता है आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको हूबहू बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि आप भी जानते हो आपका एक क्वेश्चन गलत आपको हजारों विद्यार्थियों से मेरे लिस्ट में बाहर कर सकता है। आई होप कि दोस्तों आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।